So this is the lecture 2 of the free economics lecture series that we are doing. We're not here to promote any of the course. मैंने आपसे पहले भी बोल दिया, मैं इसको कोर्स प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा हूँ. जस्ट ट्राइंग टू टीच द बेसिक इकोनॉमिक्स और जो हमारे आसपास इकोनॉमिक्स चल रही है बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं. आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट लेट मी नो इफ वी शुड मेक मोर वीडियोस अबाउट इट और नॉट. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस न्यूज़. देखो क्या हुआ है. जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो सरकार ने अपने सारे काम अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को बांट रखे हैं. का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ने अपने अलग अलग काम अलग अलग मिनिस्टर्स को दे रखे हैं. तो हमारे वहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, ठीक. और द मिनिस्टर इज मिस्टर नितिन गडकरी जी. तो नितिन गडकरी जी हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट दैट ही वोंट कंटिन्यू विद टीओटी मॉडल. तो मतलब क्या है, हमारे दिमाग में आएगा सवाल कि टीओटी मॉडल क्या है. देखो, सरकार जो है ना, वो फोकस कर रही है कि इंडिया के जो भी गवर्नमेंट के असेट्स हैं, असेट्स मतलब हमारी जो भी संपत्तियां हैं, से पैसे बनाए जाएं, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाए जाएं. तो सरकार क्या कह रही है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को कि तुम्हारे पास जो भी असेट है उनको लीज पे दे दो. डोंट सेल इट, जस्ट गिव इट फॉर लीज. आई एम गिविंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट. सरकार के पास मान लीजिए लखनऊ एयरपोर्ट था. तो सरकार ने बोला कि अडानी साहब कम है, या ऑप्शन करा दिया. आई एम हैंडिंग ओवर यू द लखनऊ एयरपोर्ट फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स. अगले 50 साल के लिए मैं आपको लखनऊ एयरपोर्ट देता हूँ. आप मुझे एक लमसम अमाउंट दे दो, लेट्स से रुपीज़ 500 करोड़. ठीक है, मान के चलते हैं. आप 500 करोड़ दे दो. फिर अगले 50 साल तक आप उस एयरपोर्ट को ऑपरेट करिएगा और उससे कमाइएगा, अपना ये भी रिकवर करिएगा अमाउंट, और जो प्रॉफिट बनाइएगा बना लीजिएगा. 50 साल बाद मुझे वापस एयरपोर्ट दे दीजिएगा. इससे हमें एक चीज़ समझ में आई, लीज आउट कर सकते हो, राइट. राइट टू यूसेज दिया है, नॉट सेल. बेचा नहीं है, देयर इज ओनली राइट टू यूसेज. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. मान लीजिए दिल्ली से मथुरा का हाईवे है ना. तो दिल्ली मथुरा हाईवे सरकार ने ऑलरेडी बना रखा है. अब सरकार का काम क्या होता है, यहाँ पे टोल वसूलती है सरकार, है ना. उस टोल से ये रोड मेंटेन होती है और ऑपरेट होती है, स्टाफ की सैलरी भी जाती है. अब सरकार करती क्या है, दिल्ली मथुरा हाईवे का ऑक्शन करा दिया, है ना. और अडानी जैसे प्लेयर आ गए. उन्होंने बोला कि मुझे अगले 15 साल के लिए आप ये हाईवे दे दो, है ना. 15 साल के लिए हाईवे दे दो. मैं आपको एक मुश्त कुछ पैसा दे देता हूँ, एक बार में मुझसे कुछ पैसा ले लो. उसके बदले में अगले 10 साल तक मैं यहाँ पे टोल वसूलूंगा, और अगर इस रोड में कोई दिक्कत आएगी तो उसको ऑपरेट करूंगा, गड्ढे भरने या कुछ भी करना है ना. और उसके बाद 10 साल बाद आपको क्या कर दूंगा, ट्रांसफर. तो टीओटी, मैं टोल वसूलूंगा, ऑपरेट करूंगा कुछ सालों तक, और उस कुछ टाइम के बाद आपको ट्रांसफर कर दूंगा. सरकार क्यों खुश है, कि सरकार को एक बार में कुछ पैसे मिल गए. इससे सरकार नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा सकती है, मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा सकती है, राइट. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स. ब्राउन फील्ड होते हैं जो पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई पहले से बनी बनाई चीज़ खरीद ली, ब्राउन फील्ड. नया इन्वेस्ट किया, ग्रीन फील्ड. तो सरकार को ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिल गया. बदले में प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, उस पैसे से कुछ प्रॉफिट बना लेगा. आज 500 करोड़ दिए, 10 साल में 700 करोड़ वसूले, तो 200 करोड़ की क्या बना ली, प्रॉफिट. अब एक सरकार ने ना स्कीम लॉन्च की थी, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान. मोनेटाइज मतलब किसी चीज़ से पैसे बनाना. इसीलिए उन्होंने बोला था कि हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए अपनी एसेट्स के साथ. उसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अपनी रोड्स को देना शुरू किया कि भाई एक अमाउंट दे जाओ, फिर टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पे रखना और कुछ साल बाद वापस कर देना. टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर. ऐसे ही जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है वो 3 मॉडल्स यूज कर रही थी. वन वॉज टोल ऑपरेट ट्रांसफर, और जो उसके पास रेवेन्यू आ रहा था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास अपने एसेट्स को मोनेटाइज करके रेवेन्यू आ रहा था, उसमें से 70% आ रहा था टीओटी से. फिर एक मॉडल होता है हैम, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहता है हर साल कुछ कुछ पैसे देते रहना, है ना, हर साल कुछ कुछ पैसे देते रहना. और फिर एक मॉडल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब दिस वर्क्स लाइक म्यूचुअल फंड. तो सरकार क्या करती है, एक फंड बना देगी, उसमें कुछ लोग आके कुछ कुछ पैसा डालेंगे, उस पैसे से रोड बनेगी, है ना, नया प्रोजेक्ट बनेगा, और सरकार धीरे धीरे करके आपको कुछ कुछ रिटर्न्स देती रहेगी, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो. आपने पैसे लगा के, है ना, एक फंड बनाया, फिर वेल्थ मैनेजर उस फंड को अलग अलग स्टॉक्स खरीदने में लगाता है, जो प्रॉफिट बनता है वो आपको देता है और कुछ कमीशन रख लेता है. इसी तरीके से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक फंड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड. इस फंड में मेरे और तुम्हारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसे डाल सकेंगे. तो सरकार अब टोल ऑपरेट ट्रांसफर की जगह इज फोकसिंग मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस पे फोकस करेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अब इसमें ज्यादा पैसे डलाएगी. दूसरा ये कह रहे हैं कि हम इस वाले टीओटी मॉडल से इसलिए स्विच कर रहे हैं, ऑल्दो टीओटी मॉडल इज गिविंग अस द 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू दैट द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज मेकिंग अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान. बट सेकेंडली द प्रॉब्लम इज कि ये कह रहे हैं जितना ये 10 साल 15 साल में टोल कमा रहे हैं ना, उससे बहुत कम पैसे हमको एक बार में देते जाते हैं. जो तुरंत पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं कंसेशन अमाउंट. मतलब अप फ्रंट दिल्ली मथुरा हाईवे के 100 करोड़ रखो सरकार,
5 साल 10 साल में ऑपरेट करूंगा, मैंने वहां से टोल ऑपरेट करके टोल कमाए 500 करोड़, सरकार को दिए थे कंसेशन फी 100 करोड़, 400 करोड़ बनाए। तो एक चीज तो ये कह रहे हैं गलत हो रही है। दूसरा, नितिन गडकरी हैज ऑल्सो सेट कि जो हमारा टीओटी मॉडल है ना, इसमें फॉरेन फंड बहुत लग रहा है, चाइना वगैरह से बहुत पैसा आ रहा है ना। तो वो हमारे एसेट्स को क्या कर रहे हैं, मोनेटाइज। अब फ्रंट एक पैसा दे दे रहे हैं और बाद में धीरे धीरे पैसा कमा रहे हैं। तो फिलहाल न्यूज़ ये है कि वी आर स्विचिंग फ्रॉम टीओटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। अभी खाली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ये कर रहा है। मेरा मकसद ये था कि यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, राइट? So that is that. This was topic number 2. If you're liking it, please share it, and we'll see you in the topic 3. Thank you so much for now. Thank you.